सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी को राधे राधे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने इंडिया हिस्ट्री में पढ़ा था दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज को, इसको हमने अच्छे से कवर किया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद को। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपके पास आपको ये डाउट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कैसे हम एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने के लिए कैसे बेस्ट अपना शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तो आप इन क्लासेस के थ्रू आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपना जो है मसाला तैयार कर सकते हैं अच्छे से रिवीजन के लिए। बाद में बहुत बेहतरीन लगेगा। अभी आपका दिमाग ना आपको कहेगा क्या ही नोट्स हैं, क्या काम आएंगे, हम तो बुक से पढ़ लेते हैं। आपके पास मैं भी जानती हूँ कि आप सबके पास बुक्स होंगी, मेरे पास भी है, सबके पास होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन बुक्स आपको जितना मतलब उतना याद नहीं होता ना, उसके ज़रिए अब आप अगर अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बेहतरीन याद होगा, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आएगा और रिवीजन बेहतरीन होगा। तो देखिए चलते हैं हम अपनी क्लास में और अच्छे से पढ़ना। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, इनको हम पढ़ेंगे। तो विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ वो 12 जनवरी को हुआ, 12 जनवरी और 1863 1863 में। कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 यानी कि 1863 में कलकत्ता में हुआ। जो 12 जनवरी है, इन 12 जनवरी को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछा जा सकता है कि किसके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विवेकानंद जी को जन्म कब हुआ? 12 जनवरी को। इनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो विवेकानंद जी, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली और उनके बाद रामकृष्ण परमहंस ने, इनके गुरु थे ये, तो इन्होंने इनका नाम विविदिशानंद नाम कर दिया। इनका नाम जो है रामकृष्ण परमहंस ने विविदिशानंद रखा। क्या रखा? विविदिशानंद नाम कर दिया। तो जब से इनका नाम विविदिशानंद हो गया। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि खेतड़ के महाराजा थे। खेतड़ के कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। कौन थे? खेतड़ के महाराजा अजीत सिंह। खेतड़ के जो महाराजा अजीत सिंह थे, उनके सुझाव पर इन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा। तो विवेकानंद जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद नाम किसके कहने पर रखा? तो खेतड़ के महाराजा थे। कौन थे खेतड़ के महाराजा? अजीत सिंह। अजीत सिंह की मदद से कहाँ पर गए? ऐसे अजीत सिंह की मदद से ऐसे अमेरिका गए। 1893 में शिकागो अमेरिका में गए। अब पूछा जा सकता है कि अमेरिका के शिकागो में कब गए? तो 1893 में। भाषण कब दिया? तो भाषण दिया 11 सितंबर 1893 को। भाषण क्या था ये? तो ये प्रथम विश्व धर्म सभा का भाषण था। प्रथम विश्व धर्म सभा का भाषण था जो 11 सितंबर 1893 को दिया। भाषण पर न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड क्या है? ये एक समाचार पत्र है, न्यूयॉर्क हेराल्ड। समाचार पत्र में लिखा न्यूयॉर्क हेराल्ड में कि उनको सुनने के बाद, किनकी बात हो रही है यहाँ पर? विवेकानंद जी की। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में, हमारा भारत, हमारा इंडिया, तो देखो भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये किस में कहा गया? ये न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में कहा गया। कहाँ पर कहा गया? अमेरिका के शिकागो में, जब उन्होंने 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब उन्होंने भाषण दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना। तो आपको मतलब पूछा, अभी भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बार पूछा गया तो कभी नहीं, वापस रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया। और जो है समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा है कि उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। अब देखो 5 मई 1897। कब? 5 मई 1897। 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने। किन्होंने? विवेकानंद जी ने की। और कहाँ पर की? तो वेलूर मठ कलकत्ता में। कहाँ पर की? वेलूर मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 5 मई 1897 को।
स्वर्गवास उनका जो है 4 जुलाई 1902 को वेलूर में ही हुआ था, यहीं पर उनका स्वर्गवास हुआ था। ये मेरे को क्या है बाद में जगह नहीं मिली थी, मैंने यहीं पर इनको इंक्लूड किया है, तो आप बाद में भी लिख सकते हो। तो देखो रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय वाक्य था ना, ध्येय वाक्य वो क्या था, ये था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। इसका अर्थ क्या है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, यानी कि आत्मा की जो मोक्ष होती है ना, आत्मा की जो मोक्ष होती है जग के हित में है। आत्मा की मोक्ष किस में है, जगत के हित में है, जगत के परोपकार हित में है। तो 1899 में दूसरी बार कहाँ पर गए, अमेरिका गए। पहले कब गए थे, 1893 में गए थे, फिर दूसरी बार कब गए, 1899 में गए, यानी कि कब गए, 1893 में गए थे, उसके जस्ट कितने साल बाद गए, 6 साल बाद गए, 1899 में। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था, पूछा जा सकता है। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था, वेदांत दर्शन। क्या था, वेदांत दर्शन। इन्होंने जो है विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है और बहुदेववाद का समर्थन किया है। किन किन का समर्थन किया है, तो मूर्ति पूजा का समर्थन किया, बहुदेववाद का समर्थन किया। ईश्वर को साकार भी माना इन्होंने, निराकार भी माना। तो ईश्वर को साकार व निराकार दोनों माना है और मानव बुद्धि से परे और सर्वव्यापी हैं। ईश्वर कैसे हैं, मानव बुद्धि से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, यानी कि सभी में बसाए हुए हैं, कण कण में भगवान हैं। आत्मा ईश्वर का ही अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश माना। विवेकानंद जी ने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया, यानी कि किस किस का उपदेश दिया, स्वतंत्रता हो, समानता हो, स्वतंत्र चिंतन का उपदेश हो। भगवान ने सभी को माइंड दिया है, स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, गलत बारे में विवेक होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, यानी कि कोई गरीब है बेचारा तो उसके साथ भी, उसको भी उसकी कमाई का, उसके आर्थिक शोषण का जो भी उसने किया है उसको पे ज़रूर मिलना चाहिए, या नहीं कि उसका शोषण किया जाए। उसको भी सामान लाने के लिए भी उसको भी बेशक उसकी आमदनी का पैसा मिलना चाहिए। विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह है सभी आत्माओं का कुछ योग, और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र हैं। दरिद्र यानी गरीब क्या है। अब पूछा जा सकता है कि ये दे देंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये कथन किसका है, ये कोटेशन किसका है, पूछा जा सकता है। तो विवेकानंद जी का है। विवेकानंद जी ने क्या कहा, एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वो सभी आत्माओं और कुछ योग, सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र हैं। तो आपको इतने बड़े रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ क्या, कि भगवान सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र है। भगवान किसको माना इन्होंने, सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र को भगवान माना, किन्होंने, विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी और भी क्या कहते हैं, विवेकानंद जी ने कहा कि कमजोरी पाप है। कमजोरी क्या है, पाप है, और कमजोरी क्या है, मृत्यु है। कमजोरी को पाप बताया है, कमजोरी को मृत्यु बताया है। यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप सोचते हो मुझसे कुछ याद नहीं होता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सामने सब इतने बलशाली हैं, सब बलशाली मतलब नहीं, सॉरी, सब इतने मतलब इंटेलिजेंट हैं, मुझे कुछ याद नहीं होता, सबको बहुत जल्दी याद हो जाता है, सब पढ़ने में अच्छे हैं, मैं ही कमज़ोरी है, सब प्लीज़ मत सोचिए, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट होते हैं। जो आपकी प्रिपरेशन है आप अपनी जगह बेस्ट हो, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। आप खुद को हीन भावना से मत देखिए, खुद को परफेक्ट सोचिए, परफेक्ट देखिए, क्योंकि हमारा खुद का नज़रिया ये अगर अच्छा नहीं होगा तो जब हम खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो दूसरे के बारे में हम क्या ही अच्छा सोचेंगे। इसलिए खुद के लिए भी खुद अच्छा सोचिए, हम अच्छे हैं, अच्छे बनेंगे, और जब खुद अच्छे बनेंगे तभी दूसरों के लिए अच्छा सोच पाएंगे। तो कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, इसलिए अगर हमें बनना है तो हमें कैसा बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है, हमें शक्तिशाली बनकर खुद को परफेक्ट बनाना है। विवेकानंद क्या कहते हैं कि जब तक करोड़ों लोग भूख और ज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्चे से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। तो आपको इतने बड़े में अब पूछेंगे, अब आप कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन याद कैसे होंगे, तो आपको इसमें क्या करना है कि सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र भगवान, सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ितों और दरिद्रों को भगवान कौन मानता है, विवेकानंद जी मानता है। विवेकानंद किसको पाप और मृत्यु मानता है, कमजोरी को मानता है। विवेकानंद जी ने भूख और अज्ञान से पीड़ित
हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता है जो उनके खर्चे से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता है। तो ये क्या है, अमीर लोगों के लिए कहा है कि जो भूख अज्ञान से पीड़ित हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, अगर उनके खर्चे से शिक्षित बनकर जो अमीर लोग हैं उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते ना, तो मैं उनको क्या समझूंगा, देशद्रोही समझूंगा। अब देखो ये तो इनके कोटेशन हो गए। तो पूछा जा सकता है मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया है, बहुदेववाद का समर्थन किया है। अब देखो इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें इनकी पूछी गई हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। ऐसे पूछा गया था एक बार, तो इनकी पुस्तकें जो हैं ज्ञान योग दे दी, कर्म योग दे दी और धर्म योग दे दी, और ऑप्शन में राजयोग। तो देखो ये तीनों तो थी इनकी बुक, और जो धर्म योग इनकी बुक नहीं थी तो ऑप्शन में आ गई। तो इनको आपको अच्छे से कवर करना, अच्छे से याद करना है। कैसे याद करोगे, मैं समाजवादी हूँ इनकी बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं समाजवादी हूँ। फिर दूसरी है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। किन किन की बुक हैं, तो देखो इनमें योग है ना, तो आपको याद करना है कि इन्होंने जो योग दिया है ना, वो ज्ञान का दिया, कर्म का दिया और राज का दिया। ज्ञान कर्म राज, ज्ञान कर्म राज, ज्ञान कर्म राज। इनकी जो बुक हैं वो ज्ञान कर्म राज में समाजवादी क्यों हूँ। एक बुक और है न्यू हिंदुज़्म। कौन सी, न्यू हिंदुज़्म। इनका एक अंग्रेजी पत्र भी है, वो है प्रबुद्ध भारत। कौन सा अंग्रेजी पत्र है, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत इनका अंग्रेजी पत्र है। और उद्बोधन इनका कैसा है, बंगाली पत्र है। उद्बोधन, बोधन बंगाली है ना, उद्बोधन बंगाली पत्र हैं। जबकि अंग्रेजी में 3 वर्ड हैं और इसमें भी हैं, तो प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत है ना, और उद्बोधन बंगाली पत्र है इनका। दो पत्र हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी होंगे पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा है आध्यात्मिक पिता। पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जी को आध्यात्मिक पिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विवेकानंद जी को क्या कहते हैं, तो विवेकानंद जी को कहते हैं हिंदू नेपोलियन। क्या कहते हैं इनको, हिंदू नेपोलियन कहते हैं। जबकि हिंदू लूथर किसको कहते हैं, हिंदू लूथर कहते हैं दयानंद सरस्वती को, कंफ्यूज नहीं होना। विवेकानंद की शिष्या कौन है, सिस्टर निवेदिता है, जिसका नाम मार्गरेट नोबल भी कहते हैं इसको। विवेकानंद की शिष्या है सिस्टर निवेदिता। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा विवेकानंद जी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है, प्लीज़ आप मेरी राइटिंग में मत जाइए, कितनी बेकार राइटिंग है इस वजह से। खैर मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर इतना है कि हाँ समझ आ सकती है दूसरों को। यही है कि मैंने जल्दी मतलब लिखे, तो मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ाई थी नोट्स लिखने में, तो ऐसे हो सकते हैं आप समझ सकते हो। तो देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है ना, तो उससे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। अगर भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़ो। किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद ने क्या कहा कि आज देश को आवश्यकता है किसकी, लोहे के स्नायु एवं इस्पात की नाड़ियों की। युवा वर्ग के बारे में कहा है। लोहे के स्नायु और इस्पात की नाड़ियाँ किस में होती है, युवा वर्गों में होती है। इसलिए युवाओं उठो, जल्दी अपनी कामयाबी को, अपने लक्ष्य को बनाओ। आप जब खुद अच्छा करेंगे, आप खुद जब अच्छे मुकाम पर होंगे ना, तब हम दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। अगर हमारी जेब में अगर एक पैसा, 1 रुपया नहीं, तो हम क्या किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, कभी नहीं। अगर हमारे पास पैसे होंगे, अगर हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा पैसे होंगे ना, तब हम दूसरों की जाके हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले खुद का भला करना है, पहले खुद के लिए अच्छा करना है, पहले खुद के लिए बेहतरीन प्रयास करना है। तो आज देश को आवश्यकता है लोहे के स्नायु एवं इस्पात की नाड़ियों की। और देखो विवेकानंद जी की जो एक और पुस्तक रह चुकी थी, सॉरी ये रही एक विवेकानंद जी की पुस्तक है, ये बाद में मेरे को मिली थी, मतलब कंटेंट में जो है। तो देखो एक बुक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ऑप्शन में थी। जब मैंने कहा था ना कि ये एग्जाम में आई थी इनकी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, तो उनमें से एक ऑप्शन में ये भी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा कन्फ्यूज कैसा होगा कि 3 तो मतलब 2 तो इनमें से दे दी, ज्ञान योग, कर्म योग, और एक दे दी धर्म योग, और एक दे दी इश्क। बच्चा कन्फ्यूज कैसे होगा, हाँ योग, तीनों इनकी बुकें होंगी और ये नहीं होगी, पर ये भी इनकी क्या है, पुस्तक है। तो आपको याद रखना है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो आपको नाम याद रखना है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भी इनकी क्या है, पुस्तक है। इनकी 4 पुस्तकें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म राज, ज्ञान कर्म राज, ज्ञान कर्म राज, 2 अक्षर हैं, ज्ञान कर्म राज योग इनकी पुस्तकें हैं। न्यू हिंदुज़्म इनकी बुक हैं। और एक बुक इनकी ये भी है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में प्रकाशित हुई थी, विवेकानंद की पुस्तक है। नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन, विवेकानंद जी। नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। विवेकानंद का क्या कहते हैं, उठो जागो।
विवेकानंद जी का क्या कथन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये क्वेटेशन हमारे ऊपर भी मतलब हमारे ऊपर भी चलता है कि उठिए जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिल जाए। तो यही है कि हमें बेस्ट करना है। और जो है तो देखिए, जो मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक से पहले नोट्स बनाए थे ना, तो उनमें ये इतना था, फिर बाद में ये मैंने बीच बीच में लिखे हैं, तो मैंने नेवरी सर की बुक से भी इनमें इंक्लूड किया है। और जो है ये कुछ फैक्ट वगैरह थे, तो उनमें से भी कुछ दो तीन फैक्ट अलग पाए थे, तो मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। और इनका स्वर्गवास जो है 4 जुलाई 1902 को वेल्लोर मठ कलकत्ता में हो गया था। अब देखिए कि अन्य तथ्य 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और फिर अभी भी ये जो है ना सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण है, ये पहली जो 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें ये 3 ही थे, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। और अब की बार जो है इनके नाम नहीं दिए, अब की बार पूरा कर दिया है, मतलब कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण 19वीं से 20वीं सदी। तो इसमें क्या मेरे को ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह सब पढ़ेंगे तो अगली क्लास में आ जाएंगे। तो अन्य तथ्य हैं वो 2 से 3 हैं, तो इनको भी हम कवर कर लेते हैं, यहीं पर यहीं तक है। फिर आगे तो दूसरे फैक्ट आ जाएंगे, तो उनको हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार मोहन राय को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है युगदूत की उपाधि भी दी थी। देखो, भारतीय पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार कौन है? मोहन राय। मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1870 में की। किसके लिए? स्त्री की शिक्षा हेतु। केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र था इंडियन मिरर। तो 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अच्छे से नोट करके अलग से उतार सकते हो। तो ये हमारा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक है। और आगे देखिए आप, ये हैं अलग से फैक्ट हैं ये वगैरह। और ये धर्म सुधार मतलब कि ये हैं राम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस वगैरह ये हैं। तो इनको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, देखते हैं 1 क्लास में या 2 क्लास में, तो फिर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच आज की वीडियो में।